देखिए सुहेल, 100 बात की एक बात, आम जनता बदलाव चाहती है, आम जनता हिंसा से छुटकारा चाहती है, बेरोजगारी से छुटकारा चाहती है, कट मनी से छुटकारा चाहती है। और यही वजह है कि अगर पश्चिम बंगाल में जैसा कि ट्रेंड चल रहे हैं उसके मुताबिक कुछ इसी तरह की स्थिति रहती है, तस्वीर कुछ ऐसी रहती है और बीजेपी जीत भी जाती है, तो पीछे का कारण सबसे बड़ा यही होगा कि पश्चिम बंगाल की जनता अब परिवर्तन चाहती है, बदलाव चाहती है। वो जी, और एक बड़ी खबर श्वेता बिल्कुल फटाफट से अपडेट दे देते हैं सोहेल दर्शकों को जो अपडेट आ रहे हैं। देखिए जो बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी सिंगूर सीट से आगे चल रही है पश्चिम बंगाल में। इसके अलावा पुडुचेरी से भी अपडेट दे देते हैं। यहाँ एनडीए 5 सीटों पर आगे, कांग्रेस प्लस 4 सीटों पर आगे चल रही है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिलती है। उसके अलावा देखिए अगर तमिलनाडु की बात करें तो 40 सीटों पर डीएमके आगे चल रही है, एआईएडीएमके यहाँ पर 32 सीटों पर आगे चलती हुई नजर आ रही है। और बीजेपी के पश्चिम बंगाल की बात करें तो सुब्रत साहा जो है वो रास बिहारी सीट से आगे चल रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी सीटें हैं सुचारता, बहुत सारी ऐसी सीटें जो बहुत महत्वपूर्ण अपने ऐतिहासिक लिहाज से रही है, महत्व से रही है, उन सीटों पर बीजेपी कैंडिडेट्स का आगे चलना बहुत कुछ इशारा दे रही है। 34 पश्चिम बंगाल में बीजेपी 34, टीएमसी 34। सुचारिता बता रही है श्वेता, 34 पर बीजेपी आगे, टीएमसी भी 34 पर आगे है। लगातार ट्रेंड्स बढ़ रहे हैं। 35 पर अब बीजेपी आगे, टीएमसी 34 पर आगे आ गई है। नेक टू नेक फाइट लगातार पश्चिम बंगाल के ट्रेंड्स में आ रही है सामने, लेकिन कौन जो विनिंग रेस है उसे पार करेगा ये देखना है। अभी जो शुरुआती ट्रेंड्स है, लेफ्ट 2 पर आगे, जैसा श्वेता आपने बताया, 35 पर बीजेपी आगे, 34 पर टीएमसी आगे चल रही है। लेकिन जैसा हमने कहा रीमा, जो सीट्स है सिंगूर और नंदीग्राम, जमीन अधिग्रहण को लेकर जिससे ममता बनर्जी की सियासत पश्चिम बंगाल में शुरू हुई, दोनों सीटों पर आगे चल रही है बीजेपी। अगर ममता नंदीग्राम से हारती है तो ये वही होगा जो ममता ने की, यानी लेफ्ट के खात्मे की कहानी कहीं से लिखी गई थी तो वो नंदीग्राम ही था, वो पूर्वी मेदिनीपुर था। और कहा जाता है कि वहाँ के लोग इतने जागरूक हैं, या पूर्वी मेदिनीपुर में आप जाएंगी, उस जोन में जब जाएंगी तो आपको पता चल जाएगा कि सियासी रुख क्या है। उस पर हम बात करें, दूसरी सीट जो है वो सिंगूर है। सिंगूर आंदोलन की भी चर्चा खूब ममता की सियासत के दौरान होती रही है, और वहाँ से जो चेहरे हैं रामनाथ, वो भी शुभेंदु अधिकारी की तरह ही कद्दावर है, उनका भी अपना दबदबा है, वो बीजेपी के कैंडिडेट है और अमित शाह ने वहां पर रैली की थी। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जिसको लेकर एकदम लग रहा है कि वाकई ये चुनाव बहुत कुछ बताने जा रहे हैं। और जिस जिस स्ट्रैटेजी के साथ ममता बनर्जी आगे बढ़ी थी और जिस जिस जगह पे उन्होंने लेफ्ट के लिए रास्ते बंद किए थे, कहीं उनको भी इसी तरीके से तो झटका नहीं लगना है, लेकिन बहुत जल्दबाजी होगी। ये सब कमेंट करना बहुत जल्दबाजी है। दोपहर तक जब आंकड़े स्टेबल होंगे तब हम कुछ भी कमेंट करेंगे। जी जी, और सुचारता एक और बड़ी जो खबर सामने आ रही है वो ये भी कि टीएमसी की श्रेयांतिका बैनर्जी जो एक्टर हैं वो बांकुरा सीट से लीड कर रही हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। बिल्कुल, और 38 पर बीजेपी आगे हो गई है, टीएमसी 37 पर, लेफ्ट 2 पर, यानी कि लेफ्ट और अदर्स जो कि जिसमें हम कांग्रेस को भी मान सकते हैं, उनका तो पहले ही कोई गिनती में नहीं था, लेकिन कम से कम बीजेपी और टीएमसी की जो ये लीड है ये कांटे की लगातार चल रही है। राहुल लाल हमारे साथ है।